दोस्तों, क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जहां देवी या देवता की नहीं बल्कि एक कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है? और क्या आप जानते हैं ये कुंवारी कन्या कौन है? और क्या आपको पता है ये मंदिर कहाँ है और ये मंदिर कितना पुराना है? कन्याकुमारी मंदिर की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मित्रों, हिंदू धर्म में कई ऐसे विचित्र मंदिर हैं जो अपने अनोखे रीति रिवाजों एवं प्रथाओं के लिए काफी चर्चित है। उन्हीं में से एक है दक्षिण भारत का कन्याकुमारी मंदिर, जहां कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है। दोस्तों, दक्षिण भारत के कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम पर बना ये भव्य मंदिर आज दुनिया भर में कन्याकुमारी मंत्र के नाम से बहुत फेमस है। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित ये मंदिर तकरीबन 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान में अमरता का वरदान मांगा था, परंतु अमरता का वरदान प्रकृति के विरुद्ध था। इसलिए भगवान शिव ने उससे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने भोलेनाथ से कहा कि उसे कुंवारी कन्या के अलावा कोई न मार सके। भगवान शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। सभी देवतागण उससे भयभीत होने लगे और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। सभी देवता गणों और ऋषि मुनियों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी समस्त जग को बचाने के लिए धरती पर अवतार लेने को तैयार हो गई और दक्षिण के एक राजा के घर में जन्म लिया। परंतु कुंवारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी पार्वती का शिवजी के बिना मन नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने शिवजी से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार बारात लेकर कैलाश पर्वत से चलते हैं। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शुचिंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते हुए सभी देवतागण परेशान हो गए, क्योंकि कन्याकुमारी का जन्म तो बाणासुर के वध के लिए हुआ था और अगर उसका विवाह हो गया तो बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब देवी नहीं मानी तो मजबूरन उन्हें छल का रास्ता अपनाना पड़ा। असल में विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त पर रखा गया था, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप धारण करके बांग दे दी। इससे शिवजी को लगा कि सुबह हो गई है और अब वो मुहूर्त पर मंडप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो बारात लेकर कैलाश पर्वत वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ बारात के न आने से देवी क्रोधित हो जाती है और बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक देती है, जो कि आज भी दाल चावल के आकार में कन्याकुमारी के तट पर रंग बिरंगे पत्थरों के रूप में देखने को मिलते हैं। इस घटना के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची और उसने देवी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। मना करने के बावजूद जब बाणासुर देवी कन्या से जबरदस्ती पर उतारू हो गया, देवी कन्या ने अपने चक्र से बाणासुर का वध कर दिया। मित्रों, कहा जाता है कि बाणासुर के मारे जाने के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिर तक इसी जगह पर रहकर शैतानी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की और देवी वहीं पर ठहर गई। उसके बाद भगवान परशुराम ने समुद्र पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया और वहां एक काले पत्थर की प्रतिमा के रूप में मंदिर में पूजी जाती है। मित्रों, मंदिर में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है कि मानो आज भी देवी 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिवजी की तपस्या की थी, वहां आज भी उनके चरणों के निशान मौजूद है, जिसे तमिल में श्रीपद पराई कहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराण और उपनिषदों में भी मिलता है। वहीं इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य मान्यता के अनुसार इस धाम को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक भी माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था, जहाँ अपने पति का अपमान देखकर देवी सती ने उसी में अपनी जान की आहुति दे दी, जिसके बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर विचरण करने लगे। तभी भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, ताकि देवी सती का शरीर भगवान शिव के सामने से ओझल हो जाए और उनका गुस्सा शांत हो जाए। ऐसे में देवी सती का अंग कटकर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर सभी जगह शक्तिपीठ बनते चले गए। मित्रों, माना जाता है कि कन्याकुमारी में देवी सती की रीढ़ और कुंडली गिरी थी, जिसके चलते ये जगह अध्यात्म की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।